आप देख रहे हैं खबर 7 छठ पर्व। छठ या षष्ठी पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को मनाया जाने वाला एक हिंदू पर्व है। सूर्योपासना का यह अनुपम लोक पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। कहा जाता है यह पर्व मैथिल, मगध और भोजपुरी लोगों का सबसे बड़ा पर्व है, ये उनकी संस्कृति है। छठ पर्व बिहार में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ये एकमात्र ही बिहार या पूरे भारत का ऐसा पर्व है जो वैदिक काल से चला आ रहा है और ये बिहार की संस्कृति बन चुका है। यह पर्व बिहार की वैदिक आर्य संस्कृति की एक छोटी सी झलक दिखाता है। ये पर्व मुख्य रूप से ऋषियों द्वारा लिखी गई ऋग्वेद में सूर्य पूजन, उषा पूजन और आर्य परंपरा के अनुसार बिहार में यह पर्व मनाया जाता है। छठ पूजा आधिकारिक नाम छठ पूजा, अन्य नाम छठ, छठ व्रत, छठ, छठी मैया की पूजा, रणबे माई पूजा, छठ पर्व, डाला छठ, सूर्य षष्ठी, अनुयायी मैथिल, मगध, बंगाली, भोजपुरी, भारतीय प्रवासी और नेपाली प्रकार हिंदू त्योहार। उद्देश्य सर्वकामना पूर्ति, अनुष्ठान सूर्योपासना, निर्जला व्रत, तिथि काली पूजा के छठे दिन समान पर्वललही छठ, चैती छठ, बैसखा छठ, अगहनिया छठ। बिहार में हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाले इस पर्व को इस्लाम सहित अन्य धर्मावलंबी भी मनाते देखे जाते हैं। धीरे धीरे यह त्योहार प्रवासी भारतीयों के साथ साथ विश्वभर में प्रचलित हो गया है। छठ पूजा सूर्य, प्रकृति, जल, वायु और उनकी बहन छठी मैया को समर्पित है ताकि उन्हें पृथ्वी पर जीवन की देवताओं को बहाल करने के लिए धन्यवाद। छठी मैया, जिसे मिथिला में रणबे माई भी कहा जाता है, भोजपुरी में सबिता माई और बंगाली में रणबे ठाकुर बुलाया जाता है। पार्वती का छठा रूप भगवान सूर्य की बहन छठी मैया को त्योहार की देवी के रूप में पूजा जाता है। यह चंद्र के छठे दिन काली पूजा के 6 दिन बाद छठ मनाया जाता है। मिथिला में छठ के दौरान मैथिल महिलाएं मिथिला की शुद्ध पारंपरिक संस्कृति को दर्शाने के लिए बिना सिलाई के शुद्ध सूती धोती पहनती हैं। त्योहार के अनुष्ठान कठोर हैं और 4 दिनों की अवधि में मनाए जाते हैं। इनमें पवित्र स्नान, उपवास और पीने के पानी वृता से दूर रहना, लंबे समय तक पानी में खड़ा होना और प्रसाद प्रार्थना प्रसाद और अर्घ्य देना शामिल है। पर्वातिन नामक मुख्य उपासक संस्कृत पार्व से, जिसका मतलब अवसर या त्योहार, आमतौर पर महिलाएं होती हैं। हालांकि बड़ी संख्या में पुरुष इस उत्सव का भी पालन करते हैं क्योंकि छठ लिंग विशिष्ट त्योहार नहीं है। छठ महापर्व के व्रत को स्त्री पुरुष बूढ़े जवान सभी लोग करते हैं। कुछ भक्त नदी के किनारों के लिए सिर के रूप में एक प्रोस्टेशन मार्च भी करते हैं। पर्यावरणविदों का दावा है कि छठ सबसे पर्यावरण अनुकूल हिंदू त्योहार है। यह त्योहार नेपाली और भारतीय लोगों द्वारा अपने डायस्पोरा के साथ मनाया जाता है। देख रहे खबर 7 में आपका स्वागत है। अभी मैं पहुंचा हूं बेगूसराय के रतनपुर में, जहां की बड़ी पोखर है। इस पोखर के पास आप देख सकते हैं कि जितने भी छठ कर्मी हैं और भक्तजन हैं, सभी अपने अपने पूजन में लीन हैं। और मैं यहाँ पे बात करूँगा, यहाँ पे ढेर सारे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भीड़ लगा हुआ है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ पूरा भीड़। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफी भीड़ लगी हुई है भक्तजनों की। छठी मैया का महिमा इतना है कि इतना भीड़ देख सकते हैं कि यहाँ पे रतनपुर, पशपुरा, फतेहपुर, यहाँ डुमरी, हर जगह के यहाँ पे भक्तजन यहाँ पे आते हैं और अपनी छठ जो है सब पूजा करते हैं। पूजा करके उसके अलावा जो है सो सभी लोग प्रसाद लेकर के जाते हैं। मैं आपको और लोगों से भी बात करवाऊंगा। यहाँ पे कुछ बुजुर्ग लोग हैं, उनसे मैं बात करवाऊंगा कि छठ पूजा कब से मनाया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है, इसके बारे में बात करूंगा। आइए एक बात बताइए कि ये छठ पूजा क्यों मनाया जाता है? ये क्यों मनाया जाता है, ये पता है आपको? नहीं, ये आपको पता नहीं है। क्यों नहीं पता है? अब नहीं, हमरा मालूम नहीं पता। यानी आप देख सकते हैं इतने बुजुर्ग हैं लेकिन इनको भी नहीं पता है कि छठ पर्व क्यों मनाया जाता है। यानी छठ पर्व प्राचीन काल से ही मनाया जाता है। यहाँ पे बुजुर्ग हैं, इनको भी नहीं मालूम है। और लोगों से मैं जानकारी लूँगा इस चीज़ के बारे में, छठ पूजा जो है तो क्यों मनाया जाता है। आप बता सकते हैं छठ पूजा क्यों मनाया जाता है? बिहार का सबसे बड़ा पर्व है, इसे हम धार्मिक मानते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। इसीलिए छठ पूजा कंटिन्यू चला आ रहा है पूर्वजों जमाने से। या आपको नहीं पता है कि मतलब कब से मनाया जा रहा है? कब से मनाया, पूर्वजों से ही मतलब ये किया जा रहा है ना? पता नहीं है कितने वर्षों से मनाया जा रहा है, लेकिन इतना पता है बहुत ही पूर्वज जमाना से मनाया जा रहा है।
चलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम? सुमित कुमार, आपका घर? पसपुरा। अच्छा, चलिए ये भी जो है हमारे गांव के ही है, मेरा भी घर पसपुरा ही है और ये हमारे भाई हैं, समझ लीजिए सुमित कुमार जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सुमित कुमार जी। और मैं और लोगों से बात करूंगा इस चीज़ के बारे में। नमस्कार, अभी हमारे साथ जो है सो पूर्व मेयर संजय सिंह जी हैं और मैं उनसे बात करूंगा कि यहाँ के व्यवस्था को लेकर के, कि संजय सर बताएं कि यहाँ के व्यवस्था जो है किस तरह से किया गया है। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, और आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम अपने छठवर्ती माता बहनों और श्रद्धालुओं को प्रति आभार प्रकट करता हूं, जो वो इस महंत श्याम रामदास सरोवर में आए और इस सरोवर को उन्होंने श्रद्धा का केंद्र बनाया। ये जो जितनी व्यवस्था आप देख रहे हैं, ये व्यवस्था नगर निगम और जिला प्रशासन के संयुक्त प्रयास से होता है, लेकिन इसमें बहुत सारे लोगों का प्रयास रहता है, एक एक युवाओं का प्रयास रहता है, जो हमारे छठवर्ती जो यहाँ आते हैं और हमारे जो श्रद्धालु आते हैं, उनको कहीं से भी कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए वो लगातार लगे हुए रहते हैं। तो इसमें बहुत सारे लोगों का प्रयास रहता है और मुझे एक सेवक के रूप में यहाँ सेवा करने का सौभाग्य मिला इस नगर निगम का। और 2016 में जब हमारी धर्मपत्नी इस वार्ड से वार्ड पार्षद बनी, तो मेरा दायित्व बढ़ गया, मेरा कर्तव्य बढ़ गया कि मैं एक बेहतर सुविधा दूं और उसी बेहतर को करने में दिन रात लगा हुआ रहता हूं। जब यहाँ लोग आते हैं तो आप जैसे मीडिया कर्मी आते हैं और उनके द्वारा जब ये कहा जाता है तो नहीं, एक बेहतर व्यवस्था आपने दिया है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो मेरे किए हुए कर्मों का मुझे प्रसाद के मिला। तो आप तमाम लोग यहाँ आते हैं और तमाम श्रद्धालु आते हैं और श्रद्धा के साथ इस पर्व को मनाते हैं। ये लोक आस्था का महापर्व है, इसमें आपसी सहयोग से और खास करके श्रद्धा के साथ इस पर्व को हम लोग मनाते हैं। पर्व अब समापन की ओर है, बहुत सारे श्रद्धालु और छठवर्ती माता अपने घर की ओर यहाँ से निकल चुके हैं, और लेकिन कुछ लोग अभी भी यहाँ इस पर्व को मना रहे हैं। मैं तमाम लोगों को फिर से एक बार दिल की गहराई से आभार प्रकट करता हूँ, जो इस तालाब पे आके उन्होंने इस तालाब की खूबसूरती को बढ़ाया। मैं आभार प्रकट करता हूँ नगर निगम का, मैं आभार प्रकट करता हूँ जिला प्रशासन का, आभार प्रकट करता हूँ आप जैसे मीडिया के लोगों का, जो आप लोग आते हैं और लोगों के बीच एक संदेश देते हैं। जो ये पर्व आपसी भाईचारा का पर्व है, आपसी सहयोग का पर्व है, श्रद्धा का पर्व है, स्वच्छता का पर्व है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संजय सर को। मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ हर साल की भांति इस साल तो लगता है कुछ बहुत ज़्यादा व्यवस्था किया गया है। SDRF की टीम भी है, यहाँ प्रशासन भी है, हर तरफ देख सकते हैं कि प्रशासन भी तैनात है सुरक्षा के लिए। और यहाँ पे जो है सो इनका जो है सो भरपूर सहयोग रहता है हर साल। मैं पिछले साल भी आया था यहाँ पर न्यूज़ कवर करने के लिए। मैं पटना रहता हूँ और पटना से मैं डायरेक्ट यहाँ आया हूँ, और मैं बता दूं कि यहाँ पे इनका भरपूर सहयोग हर साल रहता है। इस साल भी कुछ ज़्यादा देखने को मिल रहा है। सर, मैं इनसे एक और बात करना चाहूँगा कि अभी जो चुनाव का जो माहौल चल रहा था, उसमें अगर आपको इस बार अगर जिता दिया जाए तो फिर आपका क्या सहयोग रहेगा जनता की तरफ? देखिए, हम तो हमेशा एक सेवक के रूप में काम किए हैं। चाहे आप यहाँ किसी भी व्यक्ति से पूछ सकते हैं, मैं कभी ना अपने आप को वार्ड पार्षद माना ना मेयर माना। सौभाग्य से जब बेगूसराय नगर निगम का मेयर पद और उपमेयर पद सामान्य महिला के लिए आरक्षित हुआ, तो हमारी धर्मपत्नी जो इस वार्ड से पार्षद के रूप में काम कर रही है, आप एक नमूना के रूप में देख सकते हैं। हमें तो बहुत सारे लोग कहते हैं और आपके नज़र में क्या है वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन ऐसा सरोवर जहाँ प्रकृति का अद्भुत प्रकार, यहाँ सारा चीज़ आपको नेचुरल मिलेगा, हर तरफ पेड़ पौधे और इधर पार्क है। और खास करके हम जो इस पर्व को अभी मना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें हमारे जो सीमा पर वैसे सैनिक हैं, जो हमारे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए और हमारे सुरक्षा के लिए दिन रात खड़े रहते हैं, तो उनका हम लोग विशेष ध्यान रखते हैं। क्योंकि जब उड़ी में हमारे 18 जवान शहीद हुए थे, उनके नाम पर उधर हम पौधा लगाए। पुलवामा में जब शहीद हुए, उनके नाम पर पौधा लगाए। जब हमारे ही जिला का बेटा पिछले साल वीर शहीद ऋषि कुमार लेफ्टिनेंट जब शहीद हुआ, उनके नाम पर इस पथ का नामकरण करवाए। इधर आप शहीद पार्क देख सकते हैं। तो ये मेरा है, जो भी हमारे देश के लिए जो जिन्होंने शहादत दी है और
तो उनके लिए जो बन पड़े वो कुछ होना चाहिए। और कल सौभाग्य से उनका पुण्यतिथि था, हम लोग इसी मन से उनका प्रथम पुण्यतिथि भी मनाए हैं। और अगर लोगों के द्वारा मुझे सेवा करने का या हमारी धर्मपत्नी को सेवा करने का मौका मिलेगा तो अगले साल आइएगा, तो फिर इससे बेहतर आपको ये तालाब, यही तालाब नहीं, बेगूसराय नगर निगम के सभी तालाब आपको बेहतर रूप में मिलेंगे। एक प्रयास है लोगों के बीच ले जाने का, और आप जो भी है हमसे जो बन पड़ा है वो आपके सामने है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो मैं एक सेवक के रूप में काम किया है, अगर आगे भी मौका मिलेगा तो बेगूसराय नगर निगम का सेवा करूँगा और एक बेहतर नगर निगम देने का प्रयास करूँगा। बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि जब ये मेयर थे जिस समय, उस समय इतना बेहतर काम हुआ था नगर निगम में। लेकिन मैं भी इसी बेगूसराय का धरती का हूँ, इसी बेगूसराय धरती का पुत्र हूँ। मैं देख रहा हूँ कि जब से इन्हें कुर्सी से हटाया गया तब से काम आप देख सकते हैं कि आप तमाम ऑडियंस देख सकते हैं कि काम जो है सो पूरी तरह से धूमिल हो गई है, यानी काम जो है सो धीरे हो गया है और काम अच्छी तरह से नहीं हो रहा नगर निगम में। मैं चाहूँगा आम जनता से, बेगूसराय की जनता से, इन्हें फिर से मेयर बनाएं और अपने बेगूसराय का जो विकास होने में आप अपना साथ दें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संदीप कुमार। आप हमारी खबर सेवन चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें।